स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत के मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। स्टेटमेंट भी हम आपके सामने रखेंगे। हैरान करने वाला है कि किस तरह की सोच रखे हुए ये मंत्री पद संभाल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये बता दें कि ये न्यू इंडिया है, इसमें कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरोपियों के समर्थन में महापंचायत हुई हो या फिर रैलियां निकाली गई हो। आपको याद होगा कि जम्मू के कठुआ में आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हाथरस में दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके आरोपियों के समर्थन में भी पंचायतें हुई थी। किस वजह से? उसके समुदाय के जाति समुदाय को देख करके वहां पर पंचायतें हुई थी। और अब हाल ही का मामला है कि राजस्थान में जालोर में भी आरोपियों के समर्थन में बचाने के लिए पंचायतें हो रही हैं। और सिर्फ एक ही वजह है, जाति समुदाय को देख करके ये पंचायतें हो रही हैं। कहा यह जाता था कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस न्यू इंडिया में आरोपी का धर्म है। आरोपी अगर एक समुदाय से है तो उसके समुदाय के लोग जो है उसको बचाने के लिए सड़क पर आ जाएंगे, ये जाने बगैर कि उसने किस तरह का गुनाह किया है और किस तरह के आरोप, गंभीर आरोप उस पर लगे हुए हैं। अब यही गालीबाज श्रीकांत त्यागी का देख लो कि किस तरह से इसने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, धक्का मुक्की की थी, लेकिन उसके बावजूद भी महापंचायत का आयोजन हुआ। और महापंचायत में उसको बचाने के लिए आपके सामने कुछ वीडियो भी हम रखेंगे, किस तरह के वीडियो आए हैं, और वहां पर उसको बचाने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए। अब हम आपके सामने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का स्टेटमेंट रखते हैं कि वो इस महापंचायत को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। ये आपकी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। गालीबाज श्रीकांत के समर्थन में हुई महापंचायत। संजीव बालियान बोले कि त्यागी समुदाय ने हमेशा भाजपा को वोट दिया है। यानी ये मान रहे हैं कि भाजपा को वोट दिया है, और भाजपा को वोट देने का मतलब क्या है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। आगे इन्होंने क्या कुछ बोला है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा। इन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी ने जो कुछ भी किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था। त्यागी समुदाय ने हमेशा भाजपा को वोट दिया है, तो अगर कुछ है तो हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे। यानी अगर वोट आपने भाजपा को दिया है तो मंत्री भी आपकी बात सुनेंगे। मंत्री जी जाकर के महापंचायत में आपकी बात सुनेंगे, बात भी करेंगे, और आपके परिवार का भी ख्याल रखेंगे कि आपके परिवार को इससे दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन सोचिए कि अगर आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, यानी अगर आप उस समुदाय से आते हैं जिसको ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, हालांकि देते हैं नहीं देते हैं तो अलग बात है, तो फिर क्या आपकी नहीं सुनी जाएगी? क्या आपके परिवार का ख्याल नहीं रखा जाएगा? इसको लेकर पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा है, ये देखिए, इस खबर को रिट्वीट किया है। लिखा है कि मतलब उन्होंने कहा है कि अगर त्यागी कम्युनिटी आपको वोट नहीं करती तो क्या फिर प्रॉब्लम वो सहती रहती? ये बड़ा सवाल है कि आप किसी की बात सुनने, आप ठीक है, अगर आप एक परिवार की बात सुनना चाहते हैं, उसकी समस्या समझना चाहते हैं, तो क्या आप इस बुनियाद पर समझेंगे कि उस कम्युनिटी ने आपको वोट दिया है? बाकी कम्युनिटी अगर आपको वोट नहीं देगी तो उसकी बात आप नहीं सुनेंगे क्या? सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार जो होती है और मंत्री जो बनाए जाते हैं वो पूरे देश के यूनियन मिनिस्टर है ना, ये हर एक समुदाय के मिनिस्टर हैं, हर एक समुदाय की सरकार होती है, भले ही वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन आप वोट देने की बुनियाद पर ये तय कर रहे हैं कि किसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है और किसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। और इससे भी आगे की चीज़ ये है कि सोचिए कि आरोपी के समर्थन में इतनी बड़ी महापंचायत को परमिशन मिल जाती है, महापंचायत का आयोजन भी हो जाता है, और ये राम राज्य भी है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब किसान अपना प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे वक्त में जब स्टूडेंट जो छात्र हैं वो अपना प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे वक्त में जब दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करते होते हैं तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी हाल ही में गुजरात के अंदर AIMIM के तमाम प्रोटेस्टर्स जो उनके नेता पदाधिकारी थे, प्रोटेस्ट करने के लिए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो 11 दोषी जो 15 अगस्त को छोड़े रिहा किए गए थे उनको वापस जो है गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। तो क्या ये सब कुछ न्यू इंडिया में कुछ अलग नहीं लग रहा है कि हो रहा है?
पंकज झा हैं पत्रकार, उनका ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। वो इसी तरह से जो ये राजनीति हो रही है उसको लेकर उन्होंने लिखा है, ये नई किस्म की राजनीति है, विक्रम और बेताल वाली सियासत। महिला को गाली देने और मारने पीटने की धमकी देने वाले श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लोग नोएडा में पंचायत कर रहे हैं। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के समर्थन में भी एक बिरादरी के लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया था। अब यही चीज़ है कि कैसे एक एक करके समुदाय विशेष के होने के बावजूद उसके समुदाय के लोग जो वो आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि आरोप क्या है। और इनकी हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ये लोग कारों के ऊपर बैठ करके रैलियां निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि एक शख्स तो पेड़ लेकर आया है और दिखा रहा है कि पेड़ वहीं गड़ेगा, क्योंकि वो विवाद जो था वो पेड़ पौधों से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें त्यागी जो है गाली गलौज करता हुआ महिला के साथ नजर आ रहा था। अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पेड़ लगेंगे आप पहले इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से घेरने की कोशिश की है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि यूपी का रामराज, गालीबाज अपराधी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत होने का ऐलान होता है, फिर प्रशासन इजाज़त भी दे देता है अपराधी के समर्थन में पंचायत को। बीजेपी का रामराज। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है, और इस वजह से भी क्योंकि ऐसे वक्त में, जैसे हमने शुरुआत में बताया, कि छात्रों को आंदोलन करने की परमिशन आसानी से नहीं मिल रही है। युवा जो बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करते हैं उनको इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लोगों को इजाज़त मिल जाती है, वो भी आरोपी के पक्ष में, उसके समर्थन में महापंचायत करने के लिए। और यही रामराज्य है? ये सवाल तो उठना लाजमी है। क्रांति कुमार ट्वीट करके क्या कुछ कह रहे हैं ये आपके सामने रहा। अपनी अपनी जाति के आरोपियों की रक्षा करना गृह युद्ध करने जैसा है, एक तरीके से तंज इन्होंने कसा है। और लिख रहे हैं कि हाथरस मामले में ठाकुर समाज ने अपनी जाति दिखा दी, अब जालोर मामले में भी जाति दिखा रहे हैं। यहाँ तक त्यागी ब्राह्मण अपनी जाति के श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आ गए हैं, जिसने खुलेआम महिला को अपमानित किया था। तो फिर कैसे मौजूदा सरकार पर ये सवाल खड़े ना हो कि आप जाति या समुदाय विशेष के लोगों को ये परमिशन दे देते हैं कि वो आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकालें। और भूलिएगा नहीं, जब ये मामला सामने आया था तो इस श्रीकांत त्यागी का नाम भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में, मतलब आरोप लग रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हालांकि इस पूरे मामले से भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं परमिशन तो मिली है, और साथ में उनके जो नेता हैं वो भी समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, संजीव बालियान। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।